ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 2-9-23 के महावाक्यों में परमात्मा की मीठी वाणी में आज का अमृतपान है। परम पिता परमात्मा ने बताया है राहु की दशा और बृहस्पति की दशा, सतयुग के घर और कलयुग के घर की विशेषता। फिर बाबा कहे राम राज्य और रावण राज्य। फिर सेवा के लिए समझाते हैं। 2 बाप का कंट्रास्ट बताया है, पहला जिस्मानी, दूसरा रूहानी। फिर माँ की महिमा सुनाई है, आत्मा का पाठ पक्का कराया है। फिर कंबाइंड रूप कहा, बाप और आपका, और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनना है। तो आज परम पिता परमात्मा कहते कि तुम पर राहु की दशा बैठी हुई थी, लेकिन जब से परम पिता परमात्मा ने आकर तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खोला है, यानी तुम्हें ज्ञान सुनाया है, तब से हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठ गई है। बृहस्पति माना वृक्ष का पति, यानी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो इस समय संगम पर हम अपने वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह हैं ही अविनाशी गुरु, अविनाशी आत्माओं का। वृक्षपति माना परम पिता परमात्मा। तो हम सब बच्चे परम पिता परमात्मा की गोद में पल रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा की सिरमत पर चलने से ही हम क्या बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। फिर बाबा सतयुग के घर और कलयुग के घर की विशेषता को बता रहे हैं। बाबा कहे सतयुग में हर घर में क्या होगी, सदा खुशी होगी, सदा वहाँ निरोगी रहेंगे, सुख संपन्न से भरी हुई दुनिया होगी। और कलयुग के तो घर घर में क्या है, चिंता है, गमी है, क्योंकि कलयुग के अंत तक आते आते हम आत्माओं की जोत बुझने वाली थी। परम पिता परमात्मा ने आकर ज्ञान घृत डालकर हम आत्माओं की जोत जगाई है। फिर बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में माँ की महिमा, यानी जगदम्बा की महिमा कितनी गाई हुई है। ऐसे माँ को जन्म किसने दिया? परम पिता परमात्मा ही ऐसी माँ को जन्म देते हैं, तभी तो माँ की महिमा गाई जाती है। ज्ञान का सागर एक केवल परम पिता परमात्मा ही है, क्योंकि इस समय संगम पर हम बच्चों को बाबा आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, यानी महिमा लायक बनाते हैं। फिर बाबा राम राज्य और रावण राज्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राम जो श्रेष्ठ बनाते हैं उनकी क्या होती है, महिमा होती है, पूजा होती है। और रावण के लिए कहा है कि रावण यानी क्या है, दुश्मन है। हमारे 5 विकारों को ही रावण कहा गया है। फिर बाबा कहे कि रावण की देखो एफिजी बनाकर जलाते हैं, यह रिवाज भी भारत में ही है। वो एफिजी तो दुश्मन की जलाते हैं ना, तो फिर पूछो उनसे कि ऐसा क्या है जो
रावण को ही जलाते हैं। कौन है ये रावण? ये परमपिता परमात्मा हमें समझानी देते हैं। तो इस समय है ही पतित राज्य, जिसको ही रावण राज्य कहा जाता है। तो 5 विकारों को ही रावण राज्य कहा जाता है। परम पिता परमात्मा आकर हमें राम राज्य लायक बना रहे हैं। फिर राम राज्य और रावण राज्य का राज भी परम पिता परमात्मा हम बच्चों को ही समझाते हैं। तो आत्मा को जागृत करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है। तो बाबा ही आकर हम आत्माओं में ज्ञान का गिरत डालते हैं। बाबा कहे अब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। फिर बाबा ने 2 बाप का कंट्रास्ट बताते हुए कहा, एक है जिस्मानी, दूसरा है रूहानी। तो जिस्मानी बाप तो 84 जन्म हमें देह बदलते हैं, तो हमारे बाप भी बदलते रहते हैं। और रूहानी बाप केवल हमें इस संगम पर आकर ही मिलते हैं। तो इस संगम पर 2 बाप का परिचय सबको देना है और समझाना है कि देखो, लौकिक बाप होते हुए भी हम उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। और वो पारलौकिक बाप यानी रूहानी बाप हमें इस संगम पर ही आकर मिलते हैं। वह हैं ही हम अविनाशी आत्माओं का अविनाशी परम पिता परमात्मा, जिनको सभी रूहें याद करती हैं। तो अब परम पिता परमात्मा हम बच्चों को इस समय विशाल बुद्धि बना रहे हैं। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है सुख धाम में महाराजा महारानी बनने के लिए। तो यह है ही रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान के सागर। हम रूहों को पढ़ा रहे हैं यानी राजयोग सिखा रहे हैं हम अविनाशी आत्माओं को। तो परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो हम बच्चे बरोबर राजयोग सीख रहे हैं राजाई प्राप्त करने के लिए। तो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। स्वयं में ज्ञान का गिरत डालते रहना है, सदा जागती ज्योत रहना है। फिर बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया कि दृष्टि कैसी रखनी है। एक भाई भाई की दृष्टि हमें पक्की करनी है। ये शरीर तो हमें पाठ बजाने के लिए मिला हुआ है। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। फिर बाबा ने कहा कंबाइंड रूप तो आप और बाप का है। तो सदा हिम्मत रख विजयी आत्मा बनना है। फिर बाबा कहे सदा संतुष्ट रहना है। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हमें अपने आप की चेकिंग करनी है और चेकिंग करके स्वयं में चेंजिंग लानी है, परिवर्तन करना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है। यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। और निरंतर परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल
परमात्मा की याद में रहना है। तो ऐसे जीवन बनाने वाले परमपिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।